दोस्तों, इस ड्रामे की कहानी अब अपने सबसे बड़े, सबसे रोमांचक और सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंच चुकी है। जैसे ही पारस और हारून की शादी का दिन करीब आता है, पारस अपने दिल की बात छिपा नहीं पाती। वह जवार से कहती है, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। यह सुनकर जवार फैसला कर लेता है कि अब दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। पारस भी बिना किसी डर के उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उनकी यह पूरी बातचीत एजाज वक्त सुन लेते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया तो शादी वाले दिन बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। वह तुरंत बेरजाद को बुलाकर सारी बात बताते हैं। इसके बाद बेरजाद फैसला करता है कि अगर पारस जवार के साथ चली गई तो उसी वक्त हारून का निकाह रेशम से करवा दिया जाएगा। यह बात छिपकर रेशम भी सुन लेती है। वह तुरंत हारून से पारस के पुराने मंगेतर आफ्ताब का नंबर लेकर उसे फोन करती है और बता देती है कि पारस अगले दिन जवार के साथ कोर्ट मैरिज करने वाली है। यह खबर सुनते ही आफ्ताब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह पारस को हर हाल में हासिल करने की कसम खा लेता है। अगले दिन हारून बारात लेकर मैरिज हॉल पहुंच जाता है, जबकि पारस बहाना बनाकर पार्लर चली जाती है। वहीं से वह जवार को बुलाती है और दोनों सीधे कोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि हमेशा के लिए एक दूसरे के हो सके। उधर मैरिज हॉल में जब काफी देर तक पारस नहीं पहुंचती तो रेशम हारून को सच्चाई बता देती है कि पारस जवार के साथ कोर्ट चली गई है। पहले तो हारून के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन तभी बेरजाद उससे रेशम से निकाह करने के लिए कहता है। रेशम भी अपनी शर्त रखती है कि पहले उसके नाम एक आलीशान बंगला और नई कार की जाए। बेरजाद उसकी हर शर्त मान लेता है और कुछ ही देर बाद हारून और रेशम का निकाह हो जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। रेशम की खबर मिलते ही आफ्ताब भी कोर्ट पहुंच जाता है। वह एक अनजान नंबर से पारस को फोन करके झूठ बोलता है कि बेरजाद को हार्ट अटैक आ गया है। यह सुनते ही पारस घबरा जाती है और बिना निकाह किए कोर्ट से बाहर निकल आती है। तभी आफ्ताब अपने आदमियों के साथ उसका अपहरण करके उसे एक सुनसान फार्म हाउस में ले जाता है। इसके बाद आफ्ताब बेरजाद को धमकी देता है कि अगर पूरा कारोबार उसके नाम नहीं किया गया तो वह पारस से जबरदस्ती निकाह कर लेगा। यह सुनते ही बेरजाद और जवार तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस करवाते हैं और फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। फार्म हाउस के अंदर जबरदस्ती निकाह की तैयारी चल रही होती है। जैसे ही मौलवी साहब पारस से पूछते हैं कि क्या उसे यह निकाह कबूल है, पारस पूरे विश्वास के साथ कहती है, मैं सिर्फ जवार से मोहब्बत करती हूँ, किसी और से नहीं। इतना सुनते ही जवार अंदर पहुँच जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है और आखिरकार आफ्ताब घायल हो जाता है। उसी समय पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और आफ्ताब को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इसके बाद बेरजाद जवार और पारस को सुरक्षित घर वापस ले आता है। उधर हारून और रेशम की रुखसती हो रही होती है। तभी एजाज वक्त पूरे परिवार को एक बड़ा सरप्राइज देते हैं। मौलवी साहब को बुलाया जाता है और पूरे परिवार की मौजूदगी में जवार और पारस का निकाह खुशी खुशी संपन्न हो जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जवार और पारस की मोहब्बत आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गई है या उनकी नई जिंदगी में अभी भी कोई बड़ा इम्तिहान बाकी है? अगर आपको यह प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको जवार और पारस की जोड़ी कैसी लगी। ऐसी ही लेटेस्ट ड्रामा अपडेट्स और धमाकेदार प्रेडिक्शन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।